से पहले कलीम भाई 4 मिसरे सुनाऊं तकरीर, उसके बाद तो करूंगा ही मैं। सुना दूं? बताओ। अरे सुना दूं गजरोला वालों? गजरोला हो तुम्हारा कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है, भले आदमी हो तुम तो ऐसे गुस्से आके देख रहे हो, पता नहीं मैंने क्या कह दिया हो। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, जरा ऊंचा बोलो। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मीडिया में बकवास करने वालों को देखो, कुरान के खिलाफ भौंकने वालों को देखो, कुरान के खिलाफ साजिशें रचने वालों को देखो, तो मायूब मत यानी मरऊब मत हुआ करो, डरा मत करो, बल्कि अल्लाह पे भरोसा रखा करो। इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पे लिए। दुनिया की तमाम ताकतें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, कुरान तो पूरा कुरान है। मेरा कुरान कहता है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अल्लाह के फरामीन को बदल दे। एक जगह मेरा रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और बेशक जरूर जरूर हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो ऐ लोगो तुम फिक्र क्यों करते हो? कुरान को कोई दबा नहीं सकता, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान के एक लफ्ज को कुरान से निकाल नहीं सकता, एक लफ्ज को कुरान में ऐड नहीं कर सकता। ये वही कुरान है जो हमारे नबी पे नाजिल हुआ, सहाबा तक पहुंचा, सहाबा से ताबईन तक पहुंचा, ताबईन से तबे ताबईन तक पहुंचा, आगे पहुंचते पहुंचते अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामों तक पहुंचा, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। कुरान मुकम्मल सलामत हो यार, इसके एक लफ्ज को बदला नहीं जा सकता। आए लोगो, तमाम दुनिया की ताकतों ने ऐसा थोड़ी है कि आज आवाजें उठ रही हैं, पहले भी बड़ी कोशिशें हुई हैं, मगर अल्लाह की कसम ये ऐसी किताब है, आए लोगो किताबों में लाजवाब है। जिस पे नाजिल हुआ वो नबियों रसूलों में लाजवाब है, जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबानों में लाजवाब है, और जो कुरान लेकर के आया वो फरिश्तों में लाजवाब है, और जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ मक्का मदीना वो शहरों में लाजवाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, आप फरमाते हैं कि देखो कुरान का मौजज़ा देखो, लाने वाले जिब्रील अमीन है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत दफा ऐसा हुआ, लगा दो प्रेसों पे पाबंदी, चलो हम भी कह रहे हैं लगा दो, और पाबंदी लगाना तो फिर देखो भाई एक बात सुन लो, हाँ पाबंदी लगाना तो फिर सब पे लगाओ, सब पे मतलब सब पर। किसी की कोई किताब धार्मिक ना छपे, ठीक है हम भी सहमत, तुम भी सहमत, 4-5 साल तक ना तुम्हारी छपे ना हमारी छपे, न इंजील छपे न जनाबे वाला जबूर छपे, मौजूदा बाइबिल भी ना छपे, चलो हम कहते हैं हम भी सहमत हो गए, चलो कुरान की प्रेस पे भी पाबंदी लगा दो, लगे रहने दो पाबंदी, 5 नहीं मियाँ तुम तो 10 साल के लिए लगा दो, 20 साल के लिए लगा दो, मगर कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल के बाद हम तुम्हारी किताब तलाश करें तो लाइब्रेरी के चक्कर लगाने पड़े। अब तुम कहोगे तुम्हारा क्या होगा, हम जवाब देंगे हमारा ये बच्चा खड़ा होगा और कहेगा आओ कौन है मुकाबले में, हम कागजों के मोहताज नहीं हैं, तुमने पाबंदी लगाई, पाबंदी लगाना तुम्हें मुबारक हो, मगर कुरान हमारे सीने में महफूज है, ये बच्चा दूसरों को पढ़ाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा। अरे कौन है दुनिया में जो कुरान को मिटाएगा? ये जरा सा बच्चा आज तुम्हारी बस्ती से ऐलान कर रहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैदाने कुरान, मजहब इस्लाम। हमारे नबी पे जब कुरान नाजिल हो रहा था तो मक्का वाले कहते थे कौन सी बड़ी बात है, अरबी तो हम भी जानते हैं और वो तो ऐसी अरबी जानते थे, ऐसे शायर थे, ऐसे शायर थे, ऐसे उदबा, ऐसे फुसहा, ऐसे बुलगा थे कि वो अपने अलावा बाकियों को गूंगा कहा करते थे। क्या कहते थे? जैसे कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न हो तो देहात के आदमी कहता ही ना तो सलीका ही नहीं है, तो अरब के लोग अपनी जबान पर इतना कॉन्फिडेंस करते थे, कहते थे गैर अरब तो गूंगे, इसलिए वो हम लोगों को अजमी कहते थे। हुजूर वहीं पे आए जी और कहा तुम तो बहुत अच्छी अरबी जानते हो, फसाहत में जवाब नहीं, एक सफ़े की बात एक सत्र में कह देते हो, एक सत्र की बात एक जुमले में कह देते हो, तुम तो पूरा पूरा फलसफा निचोड़ कर रख देते हो चंद जुमलों में, शायरी का जवाब नहीं। इमराउल कैस तुम्हारे अंदर, बड़े बड़े शुआरा तुम्हारे अंदर, बड़े बड़े बुलगा तुम्हारे अंदर, अब आओ मेरे ऊपर खुदा की किताब नाजिल हो रही है, लाओ इसका जवाब। जी जरा बोलो ना यार, जोर से बोलो, लाओ इसका जवाब। तो ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की, अरे वो लाते थे बड़े बड़े टॉप के, अरे वो शायर है वहां का बुलाओ जरा, उनका मुकाबला कराएंगे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद से, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा एक बहुत बड़ा अदीब था, गजब का शायर था, टॉप का शायर था, उसको सब लोग लाए सेट करके, यार जरा चलना तू हमारी इज्जत बचा ले। ये बार बार चैलेंज करता है, इस पे जो किताब नाजिल हो रही है, कभी उसमें कहा जाता 10 आयतें लाके दिखा दो, कभी कहा जाता एक ही लाके दिखा दो, और ये कहा जाता सबको बुला लो, वो तुम तो जिन्नात को भी बुला लो, सबको बुला लो, एक आयत का जवाब लाके दिखा दो। तो उसे, अब उसको हकीकत का तो पता नहीं था, दूसरी जगह का था, वो आ गया और जब जैसे ही हमारे हुजूर के मकान के करीब पहुंचा, मेरे आका सूरे बकरा की ये आयत शरीफ तिलावत, यानी सूरे बकरा पढ़ रहे थे, आप तिलावत फरमा रहे थे, और पढ़ते पढ़ते जब मेरे आका इस जुमले पे पहुंचे, वलकुम फिल क़िसासी हयात, वो यार वो चौखट पे मुंह के बल गिर गया, वो लोगों से कहा वापस होने ही में फायदा है, चूंकि जवाब उसका दिया जा सकता है जो किसी इंसान का कलाम हो। मोहम्मद जो पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम ये इंसान का कलाम है ही नहीं, ये तो रहमान का कलाम। वाह 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 वाह, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आला हजरत के मिसरे नहीं पढ़ोगे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, देखो आपसे भी कह रहा हूँ, जैसे हमारे हजरत मौलाना जाहिद साहब ने अपने नवासे को पढ़ाया, इसने अपने वालिदैन की मगफिरत का भी सामान कर दिया माशाल्लाह, अपने नानी नाना दादी दादा, और ये बच्चा अभी तो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा कहाँ पर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कहाँ पर है मुफ्ती साहब, किधर बैठे हैं? अरे माशाल्लाह, कहाँ से फरागत भाई मुफ्ती साहब आपकी? अच्छा मंजर इस्लाम, अरे माशाल्लाह मंजर इस्लाम से फरागत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बेटा तुम्हारे पापा भी आए हैं यहाँ पे जलसे में, किधर बैठे हैं? अच्छा कुछ कोई बात नहीं है, आ जाएंगे वो भी। अच्छा कौन से कहें, ठीक है। अरे ये मैं कह रहा हूँ आपसे मेरे साथियों, अब ये शाबान की एंडिंग चल रही है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, वो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है, तैयारी कर लो तैयारी, तौबा करके। ऐसा महीना आ रहा है कि जब आता था ना तो हुजूर खिताब फरमाते थे, आखिर की तारीख में कहते थे सहाबा बड़ा मुबारक महीना आ रहा है ना, मैंने कहा ना लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। रोजे तो रखना ही है, मगर सहरी और अफ्तार में गरीबों का ख्याल भी रखना है, और अफ्तार के वक़्त जब वो दस्तरखान पे तरह तरह की ग़िज़ाएँ, फ्रूट और जनाबे वाला आपके गजरोला और आसपास के माशाल्लाह समोसे और पता नहीं क्या क्या नेमतें माशाल्लाह, मगर तली हुई चीज़ें हिसाब से ही खाना, कहीं जायका ना बिगड़ जाए आपका, हिसाब से ही खाना मेरे साथियों। मगर मैं ये कह रहा था माशाल्लाह गर्मी भी है और गर्मी में शरबत भी है हज़रत, वो भी तरबूज का, सुभान अल्लाह, बेहतरीन शरबत है,
शिकंजी भी है, वो दस्तरखान पे रखी है और कान की लो मस्जिद की तरफ लगी है कि कब ऐलान होगा। उससे पहले ना माँ हाथ लगा रही है खाने को, ना बेटी, ना बेटा, ना घर वाला, कोई भी नहीं। वो मंजर मेरे खुदा को बहुत पसंद आता है। रब फरमाता है देखो फरिश्तों मेरे बंदों को, तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पर सजी हुई है, मगर जब तक मेरी तरफ से इजाजत का परवाना नहीं जाएगा कोई बंदा नहीं उठाएगा। वो यार उस वक्त बैठ के बातें मत करना, दुनियावी खुराफातें मत करना, बल्कि बावजू बैठना, खुदा की बारगाह में दिल की लो लगा लेना, अपने कारोबार की दुआएं करना, कर्जे में डूब गए हो तो सुबुकदोश होने की दुआएं करना, बच्चियों की शादी नहीं हुई है तो रिश्तों की दुआएं करना, अल्लाह ने औलाद दी है नेक औलाद की दुआ करना, अगर औलाद नहीं मिली है तो नेक साले औलाद मिलने की दुआएं करना। अभी मक्का मदीना नहीं देखा है, अफ्तार का वक्त है, आंखों से आंसू निकलने लगे और रोते हुए कहना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ओ यार खूब दुआएं करना, चूंकि उस वक्त के बारे में उलमा ने लिखा है कि वक्त अफ्तार अल्लाह ताला के करम से दुआएं कबूल हो जाती है। यूं तो पूरा महीना बरकतों का है, हर लम्हा दुआ कबूल है, मगर कुछ लम्हात में कबूलियत का दर्जा बढ़ जाता है। इसलिए बैठ के उस मौके पे बातें मत करना, अफ्तार का वक्त है, रहमत बरस रही है और आजान की सदा उधर जैसे ही बुलंद होने लगे तो सारे लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अफ्तार कर लेना। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आस पड़ोसियों का भी ख्याल रखना कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर पे गुर्बत हो और कई तरह के खाने न बनते हो। एक दूसरे के घर खाना भेजो, इससे मोहब्बत बढ़ जाती है। पहले होता था ना पड़ोस में, हमारे घर क्या बना है आपके घर जा रहा है, आपके घर क्या बना है हमारे घर आ रहा है।
अपनी बस्ती का इसका शहबाजपुर है, शहबाजपुर डोर। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ से कोई जवान दिल्ली गया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या गाजियाबाद गया, हापुड़ गया, वो बताना भूल गया आपको फोन करके घर वालों को कि मैं किसी काम से रुक रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा। मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, तो 12 बजे तक सब लोग इंतजार करेंगे, भाई आया नहीं, परेशान भी होंगे। और आपका तो माशाल्लाह आपकी बस्ती लबे रोड है, बिल्कुल एकदम हाईवे पर है, जो भी गाड़ी आएगी लगेगा हमारा बेटा आ रहा है। लेकिन 12-1 बजे तक सब घर के सो जाएंगे। दो हस्तियां हैं जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी, एक बाप है और एक माँ है। माँ तो मुसल्ला बिछा के आंसू बहाएगी और बाप बेचारा वहीं पे खड़ा रहेगा हाईवे पे, क्या आता होगा मेरा बेटा। ऐसी मोहब्बत होती है माँ बाप को, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। यार माँ के नाम पे इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलते हो आप लोग, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। 4 भाई हो ना, एक भाई अगर खिदमत नहीं करता माँ बाप की, उसका रास्ता मत अपनाओ। मुनव्वर राना साहब ने जो फार्मूला दिया है वो अपना लो। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो अलग मौजू है कारी अय्यूब साहब, इंशाल्लाह फिर कभी। मगर सर दस्त इतना अर्ज करूं कि कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप की दुआएं लो यार। इनकी दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल हो जाती हैं। समझो इस बात को। और बेगर्ज मोहब्बत करते हैं माँ बाप। सुबह बेचारा आजान से पहले चला जाता बाप कमाने के लिए, खुदा की कसम। कुछ खाता है ना तो बच्चों की याद आ जाती है। जब गुर्बत का दौर होता है तो यार मैं अकेला खाऊं, मेरे बच्चे भूखे रहें। परदेश में भी रहता है तो वो खा नहीं पाता सलीके से जब तक अपने बच्चों को। और जो शाम को जब आता है ना ईशा के बाद, जब बच्चे सो चुके थे, अपने बच्चों को चारपाई पे, तख्त पे, फर्श पे सोता हुआ देखता है ना, आराम से मेरे बच्चे सो रहे हैं, खुदाई कसम बाप की थकान उतर जाती है। बोलो जरा जोर से बोलो। बाप का जिक्र जलसों में बहुत कम होता है, ये ज्यादती है। जिक्र मर्तबा माँ का ही ज्यादा है, मगर कुर्बानी बाप की भी बहुत होती है यार। बाप भी बेपनाह, यकीनन मर्तबा तो माँ का है ही भाई। इसलिए कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं कितनी परेशानियों से गुजरती हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये चीजें नहीं खाना तो वो हाथ नहीं लगाती, हालांकि जी चाहता है मगर तुम्हारी फिक्र थी उसे। और जब पैदाइश का वक्त आता है तो ये तो मौत और जिंदगी का वक्त होता है मेरे साथी। ऑपरेशन थिएटर में थे, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कई दफा कि डॉक्टर कहती हैं फैमिली की औरतों से कि या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। उस मौके पे घर की औरतें घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं भाई चलो परेशानी है, मजबूरी, अब क्या करें, लेकिन हम माँ को बचाएंगे, अल्लाह फिर देगा औलाद तो फिर हो जाएगी। लेकिन तेरी माँ वो हस्ती है जो आँख थोड़ी सी होश में थी, कुछ बेहोश थी, उसने आंखें खोली, हालांकि तुझे देखा भी नहीं था अभी। उसने कहा डॉक्टर साहब आप माँ को नहीं, माँ के बेटे को या माँ की बेटी को बचा लो, माँ के बच्चे को बचा लो। यानी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है माँ। यार जिंदगी दांव पे लगाना ये कोई आसान काम नहीं होता है, ये माँ का कलेजा है। और तू माँ को क्या दे रहा है सिवाय गालियां बकने के, सिवाय मुंह टेढ़ा करने के, सिवाय गुस्से में बोलने के। यार दोस्तों के साथ तो मोटरसाइकिलों पे घूमेगा, होटल्स में जाएगा, दर बदर की ठोकरें खाएगा, इधर उधर मटर गश्ती करने जाएगा। 10-5 मिनट बूढ़ी माँ के कदम नहीं दबा सकता, अपने बाप के पास नहीं बैठ सकता। यार उसकी चंद बातें सुन ले, उसका दुख सुन ले, उसकी चंद बातें सुन ले। अरे तेरा बाप तुझे तड़प तड़प के दुआएं देगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसी औलाद बनो कि तुम्हारा बाप 4 आदमियों में तुम्हारी मिसाल पेश करे कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें। बेशक बेशक, हक बात, हक बात, बहुत जिंदाबाद। ऐसी औलाद ना हो कि माँ बाप की जबान से ये जुमला निकले कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। जी ऐसे जुमले भी सुनते हैं हम,
वो इतने आजिज और परेशान हो जाते हैं अपनी औलाद से कि उनकी जबान से जुमले निकल जाते हैं। तुम यार मकाम पहचानो माँ बाप का, रुतबा पहचानो माँ बाप का। जब सर्दी की लंबी रातें होती थी ना और तुम रो दिया करते थे, खुदाई कसम तुम्हारी माँ पूरी रात तुम्हें अपनी गोद में लेके बैठी रहती थी। पूरी रात कमर में दर्द होने लगता, मगर तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट का गुलाब खिलता, वो अपनी थकान भूल जाती थी माँ तुम्हारी। इसलिए हमने कहा है माँ बाप का रुतबा पहचानो, माँ बाप की दुआएं लो। जितने भी उलमा फुक़हा औलियाए किराम हुए हैं, ज्यादातर की आप सवाने हयात पढ़ो, माँ बाप की दुआओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। बोलो जरा जोर से बोलो यार, मचल के बोलो जोर से माँ बाप के नाम पर, और ऊंचा बोलो। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप के पाँव दबाने से, माँ बाप के लिए दवा लाने से, माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप के इशारे अबू पे गर्दिश करने से मिलता क्या है, फायदा क्या होता है? मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती खलीक अहमद साहिब क़िबला की मौजूदगी में, दीगर उलमाए किराम, आइम्मा किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम की मौजूदगी में आपको बताना चाहता हूँ। हमें मदरसों में ये समझाया गया, पढ़ाया गया, सिखलाया गया। हमने बचपने से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में ये सबक सीखा। आज पढ़ाते हैं, कल पढ़ते थे, हालांकि आज भी तालिबे इल्म ही है मेरे साथियों। हमें ये बताया गया जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में इज्जत मिलती है और अल्लाह के करम से मरने के बाद जन्नत मिलती है। वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हमारे कलीम भाई माशाअल्लाह नाज़िम है, हमारे कारी यूसुफ साहब नात का है, ये फ़कीर वाज करता टूटा फूटा जैसा भी है। ये सब माँ बाप की दुआओं का असर है। हमारे मुफ्ती साहब दरसगाह के शेख सवार है माशाअल्लाह। हमारे हज़रत कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह दरसगाही आदमी है। हमारे हज़रत मौलाना मंसूर साहब, तमाम उलमा है लोग जितने ऊपर बैठे मेरे साथियों, ये माँ बाप की दुआ का असर होता है। इसलिए मैंने आपको कहा माँ बाप का कहना मानो, उनका सम्मान करो, उनके रुतबे को पहचानो। यार वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। तुमसे कोई पूछने वाला नहीं बचा, तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं बचा, तुम्हारी गलती पे कोई तंबी करने वाला नहीं बचा। जब तक माँ बाप दुनिया में होते हैं औलाद को कदर नहीं होती, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं तो पता चलता है गोया कि हमारे सर का सहारा चला गया, हमारे दिल का करार चला गया। अरे दुनिया तो मतलब ही होती है यार, सही बात है। ये माँ बाप होते हैं और तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप के लिए। हम जलसों में जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग आके हमें हमारे रूम पे हमारी क़यामगाह जहाँ होती है बताते हैं, हजरत थोड़ा सा माँ बाप के लिए बोलो, चूँकि हमारी औलाद के लिए हमने सब कुछ किया, हमारे बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो गए, हमने रात में कमाया, दिन में कमाया, परेशानी उठाई, कर्जा लिया, हमने खुद को मकरूज कर लिया, गोया कि खुद को भी गिरवी रख दिया, मगर हमने चाहा हमारे बच्चों को हाथों में कलम आ जाए, वो काम
या अल्लाह तू बेहतर जानता है इसका अमल कैसा है, मगर ये जैसा भी है इसने मुझे हाफिज कुरान, इसने मुझे तेरा दीन सिखाया, इसने अपनी औलाद को खुद से दूर रखा, मदरसे में दाल रोटी खाने के लिए भेज दिया, मुझे परेशानी उठाऊं लेकिन मेरा बाप ये चाहता था मेरा बेटा कुरान का हाफिज हो जाए। या अल्लाह मेरे बाप के इस अमल को देख ले, दिल में तरह तरह की दुआएं हैं जो दिल से निकल रही हैं और सीधा बाबे इजाबत से टकरा रही हैं। मुसल्ले पे खड़ा हुआ, नम आंखों के साथ पहली तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। तमाम नमाजियों ने नियत बांध ली, सब ने सना पढ़ी, दूसरी तकबीर कही, सब ने दुरूद शरीफ पढ़ी, तीसरी तकबीर कही। अब सब दुआए जनाजा पढ़ रहे हैं। बेटे की आंख का आंसू नहीं टूट रहा है, वो पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज से बाहर आ गया। ओ यार, अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, वो अरहमुर राहिमीन है, उसकी शान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हमें अल्लाह के करम से मुकम्मल उम्मीद है। मेरे रब फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फरिश्तों ने अगर अर्ज किया कि मालिक ये तो गुनाहगार है, नाम अमल बहुत अच्छा नहीं है, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। रब फरमाएगा, फरिश्तों क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा गफ्फार भी है, तुम्हारा खुदा सत्तार भी है, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। ए फरिश्तों, मेरी मर्जी में जिसे चाहूं बख्श दूं, कादिर मुतलक हूं। अब इस वक्त तुम इसके गुनाहों को ना देखो, इसके बेटे की दुआए जनाजा को देखो और इसके बेटे की आंखों में आंसुओं के कतरों को देखो। वो परवरदिगार के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। आज एहसास होगा उस बाप को कि मेरे बेटे को सैलरी तो ज्यादा नहीं मिलती, मदरसे में पढ़ाता है, सैलरी तो 15-20 हजार के बीच रहती है, मगर मेरे बेटे आज तू मेरी मगफिरत का सामान बन गया। जोर से बोल दो जरा। और बात यहीं पे थोड़ी खत्म हो गई। दफनाने के बाद रिश्तेदार आ गए, मोहल्ले वाले सब आ गए, मगर हाफिज कुरान नहीं आता। बोलो तुमने देखा आते हुए? वो बैठ जाता वहीं पे, सूरह यासीन पढ़ रहा है। बोलो ना मचल के जरा। सूरह यासीन पढ़ रहा है, सूरह मुल्क पढ़ रहा है, सूरह रहमान पढ़ रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अगर से नाजरा ही पढ़ाओ, और कितना अच्छा हो कि हाफिज कुरान बनाओ। जरा मुस्कुरा के बोलो। अच्छा बताओ, तकरीर खत्म कर दें या भी मुकम्मल कर दें वो वाकया जो इमाम बुखारी का सुना रहा था? बोलो जरा, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं। वैसे 12 बज गए, फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह। अरे बताओ, सुना या खत्म कर दें? तो गुस्से में क्यों कह रहे हो? मोहब्बत से कहो यार, भले आदमी, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत के मदरसे में मैं तकरीर करने गया हूँ, बड़ी मोहब्बत फरमाता वहाँ का स्टाफ बदरुल उलूम का, इनकी मोहब्बत है। 1 साल तो इन्होंने मुझे दरसे बुखारी के लिए बुला लिया। अरे मैंने माशाल्लाह 1 साल माशाल्लाह बदरुल उलूम में इन लोगों ने इम्तिहान के लिए बुलाया। अब वहाँ के तलबा का इम्तिहान लेना खुद मेरा इम्तिहान था, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी। खैर, हजरत की शफ़क़तें हैं माशाल्लाह। सुनो, आखिरी बात मैं बताऊं, इमाम बुखारी की माँ दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को बीनाई अता कर दे। बोलो मुस्कुरा के। माँ की दुआ कबूल न होती? बता, होती कि नहीं होती? हो गई। बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और कहा, ए खातून, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, और सुन, अल्लाह ने तेरे बेटे मोहम्मद, नाम था उनके बेटे का, तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई अता कर दी। अल्लाह अकबर। माँ तो खुशी से झूम उठी, और सुबह को जब आँख खुली तो वो सुबह सादिक के बाद नहीं, सुबह काजिब की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अभी फज्र की अजान नहीं होती थी, पहले की औरतें उठ जाती थी नमाज के लिए, क्योंकि उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। और यहाँ बूढ़े बैठे होंगे, उन्हें अलार्म की जरूरत थोड़ी है, जो नमाजी होता है खुदा अपने बंदों को उठा देता है। बताओ है कि नहीं? जो कुदरती तौर पे आंख खुलती है कि नहीं? बोलो यार, हमारी बात का जवाब दो। आंख खुल गई, अपने बेटे को उठाया, क्योंकि ख्वाब तो याद था।
कहा बेटे मोहम्मद जरा आंखें खोलना। आंखें खोली, कहा बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा? आए हाय हाय, रोते हुए माँ से चिमट गया छोटा सा बच्चा। माँ हाँ मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है, मगर यहाँ पर इमाम बुखारी की निगाहों पे भी तो कुर्बान जाओ। जब निगाहें मिली, रोशनी मिली, तो उन्होंने आसमान की रंगत नहीं देखी, सितारों की तादाद नहीं देखी, चमकता हुआ चांद नहीं देखा, देखा तो माँ का चांद देखा। और इशारा ये दे दिया कि मेरे मानने वालों, तुम भी जब सुबह को उठा करो नमाज के लिए, वुजू करने के बाद जब अपने घर से निकला करो नमाज फजर के लिए, तो माँ बाप को मुस्कुरा के देख लिया करो। अब सुना दूं भाईजान, बड़े महजूज हो रहे हैं माशाल्लाह माँ के नाम पर। अब मैं आपको बताऊं कि माँ को देखकर कह दिया करो, ए अंधेरे देख ले। जरा दो मिसरे सुन लीजिए आप लोग, ए अंधेरे देख ले। कलीम भाई बड़े अच्छे नाजिम हो माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे संबल से फारिग है कलीम भाई। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बच्चा देखो, ये इमाम बुखारी तो इमाम, ये 11-12 साल का है, उनकी उम्र अभी 11 साल की थी। कितने साल की थी? आखिरी वाकया तकरीर खत्म करूं। भले आदमी हो तुम, तो पूरी रात के इरादे से बैठे हो। मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, इधर उधर से एक आध बंदा उठे तो मैं जलसा तकरीर खत्म करने का बहाना मिले, मगर ऐसा लग रहा है नमाज फजर यहीं पढ़ के जाओगे माशाल्लाह। मगर अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आज दिन में भी तकरीर थी, मुफ्ती गुलफाम साहब के मदरसे में दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, दिन में भी जलसा था, अब रात को भी जलसा है। तो मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ यार हजरत, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। बे रमजान में तो मेहराब सुनाएंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे हमारे कारी शरीफ साहब, आपने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। एक शागिर्द को हाफिज कुरान बनाया है, मगर इतना मजबूत कि डंके की चोट पे पेश किया जा सके। इमाम बुखारी की उम्र जितनी इस बच्चे की है ना, इतनी थी तकरीबन 11 साल की। कितने साल की बोलो ना, कितने साल की? 11 साल का बच्चा हाफिज तो हो जाता है, मगर ये भी कमाल की बात है, इमाम बुखारी ने 11 साल में वो सवाल किया जो 17-18 बल्कि 20-22 साल का तालिब इल्म करता है। वो जिसके पास पढ़ने गए उनका नाम था मुहद्दिसे दाखिली, वो पढ़ाते थे हदीसें। जोर से बोलो, क्या पढ़ाते थे? तेजी से बोलो यार जरा, क्या पढ़ाते थे? माँ की दुआ का असर बता रहा हूँ यार तुम्हें मैं। हदीसें पढ़ाते थे। उन्होंने हदीस पढ़ाते हुए एक सनद पढ़ी, हजरत के तो इल्म में है, मैं आपके लिए सुना रहा हूँ। हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। पीछे से बोल पड़े, सैकड़ों शागिर्द बैठे थे हजरत के सामने, मुहद्दिस के सामने। इमाम बुखारी पीछे में एक गोशे में बैठे थे। पीछे से बोल पड़े, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। अरे ये जरा सा बच्चा क्या अर्ज करेगा, इतना भारी सबक पढ़ रहा है, ये बच्चा क्या बताएगा? कहा चलिए बताइए। कहा हुजूर आपने सनद गलत पढ़ी है, इसमें मिस्टेक हो गई। कहा क्या से मिस्टेक हो गई? कहा आपने कहा कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से रिवायत की। कहा हुजूर रिवायत तभी तो करेगा जब मुलाकात करेगा। कहा ये जिस रावी इब्राहिम का जिक्र कर रहे हैं, इनकी जिस रावी इब्राहिम का आप जिक्र कर रहे हैं, अबू जुबैर की उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। अरे हमारी आपकी मुलाकात होगी तब ना सुनेंगे एक दूसरे की बात हम। कहा उनकी तो मुलाकात नहीं हुई तो सुन कहां से लिया? अल्लाह अकबर। मुहद्दिस दाखिली ने कहा अरे जरा सा बच्चा है तू, मुझे टोक रहा है। कहा हुजूर आप देख लीजिए किताब उठा करके, अगर गलती मेरी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिए। किताब उठा के देखी गई, खुदा की कसम 11 साल के बच्चे की बात सही निकली। चर्चा हो गया, ये किसका असर था? माँ की दुआ का असर था। और आप जब पढ़ने जाते थे अपने असातिज़ा के पास, अपने शयूख के पास, मुहद्दिसीन के पास, इमाम बड़े बड़े अइम्मे हदीस के पास पढ़ने जब जाते थे तो बाकी साथी आपके रजिस्टर लेके जाते थे। उस जमाने में ऐसा रजिस्टर नहीं होता था, मगर समझाने के लिए कर रहा हूं, तकरीब फहम के लिए। वो चमड़े के होते थे, जैसे भी होते थे। वो दफ्तर लिख, जब वो हदीसें बताते तो लिख लेते थे। यार हम भी जब पढ़ते थे तो नोटबुक बनाते थे कि नहीं बनाते थे? आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे। इमाम बुखारी कुछ भी नहीं लेके जाते थे, ऐसे ही जाते थे। एक दिन आपके साथियों ने कहा टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, अरे कुछ लेके तो आते नहीं, तुम्हें कहाँ याद रहता होगा। इमाम बुखारी मुस्कुरा के बोले कितनी हदीसें लिख चुके हो अब तक? का 15,000। यार इतने सील के बोलोगे सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलोगे? कितनी हजार? और वो 15,000 ऐसे नहीं जैसे हम लोग सुनाते हैं तुम्हें जलसे में। हम तो आपको खाली मरकजी रावी का नाम बताते हैं, यानी सहाबी का।
जिन्होंने हुजूर से सुना, मसलन अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, उन्हें ऐसे याद नहीं थी। ये तो बहुत आसान होता, अगरचे हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर उन्हें ऐसे याद थी कि इमाम बुखारी को ये पता है मैंने किससे सुनी है, और उसने जिससे सुनी है उसका भी पता है, उन्होंने जिससे सुनी है उसका भी, और सिर्फ नाम पता नहीं, ये भी पता वो रहता कहाँ है, दुनिया में आया कब था, इंतकाल कब हुआ, झूठ तो नहीं बोलता था, हाफजा कैसा था, तामुज़्ज़ब था के नहीं था, आदिल था के नहीं था, सिका था के नहीं था, ये सारी डिटेल मालूम होती थी। सबने कहा 15,000 याद हैं मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा, हमें इतनी हदीसें याद हैं। इमाम बुखारी ने कहा अच्छा तो ये बताओ पहले तुम सुनाओगे या पहले हम सुना दें? अल्लाह अकबर। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा चलो पहले तुम ही सुना दो। वो ये समझ रहे थे इन्हें कुछ भी याद नहीं होगा, जब लिखा नहीं है तो याद कैसे होगा। अल्लाह अकबर। मगर ये पता नहीं था ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों का ताज अता फरमा देता है। बुखारी के सर पे माँ की खास दुआ का असर था। अल्लाह अकबर। जब इमाम बुखारी ने ये कहा तो उन्होंने अपने अपने दफ्तर खोल लिए और मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने हदीसें पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आंखों में आंसू उतर आए, यार ये बच्चा है मगर कितना सच्चा है, इसकी अभी उम्र ही क्या है 15,000, अभी बच्चे से मुराद तालिब इल्म है, अभी उम्र ठीक ठाक हो गई तो उस वक्त। अल्लाह अकबर। आपने 15,000 हदीसें सुना दी, तब जाकर के खामोश हुए थे। उन लोगों ने कहा यार हमें लिख के याद नहीं होती, तूने बगैर लिखे याद कर। जरा जोर से नहीं बोलोगे? ये तो खैर इमाम बुखारी है। हालात ज़िंदगी इमाम मुस्लिम के पढ़ो, इमाम तिरमिज़ी के पढ़ो, इमाम इब्ने माजा के पढ़ो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के पढ़ो, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, साया इम्मा के, ये हमारे सल्फ़ सालिहीन में बुजुर्गों में हो गए, बड़े बड़े बुजुर्गों में हो गए। अगर आप माजी करीब में 100 साल पहले चले जाएं, 104 5 साल पहले, यानी ये कह लो 125 साल पहले चले जाएं कमोबेश। इंतकाल को तो आला हजरत के 105 या 6 साल हुए हैं ना। आला हजरत के हाफजे का जवाब नहीं है दुनिया में आज किसी के पास। ऐसा हाफजा था कि किसी ने खत्मे हाफिज लिख के भेज दिया, हालांकि हाफिज नहीं थे, तो कहा चलो ठीक है भाई हाफजी करके दिखाते हैं इंशाअल्लाह। महीने में हाफिज, कितने महीने में, और उसमें भी फतवा भी तो लिखना रहता था जी, और भी काम रहता था। बहुत सारे लोग कहते हैं आला हजरत का इतना नाम क्यों आता। मैंने कहा जो 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में हाफिज कुरान हो वो हजरत है, और यकीनन हजरत होना भी अच्छा है, मगर वो हजरत है। और जो 1 महीने में हाफिज कुरान हो जाए वो आला हजरत है। जो लाइब्रेरी की मदद से किताबों से इस्तिफादा करके किताब लिखे, यकीनन वो भी हजरत है, और हजरत भी सम्मानित वर्ड है। मगर जो मक्का मदीने में जाकर के बगैर लाइब्रेरी के जब हुजूर के इल्मे गैब पर बात आए तो 8-9 घंटे में दौलतुल मक्की अरबी जबान में लिखते, वो आला हजरत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। एक इल्मी बात अहले इल्म भी सुनेंगे। आप भी समझदार लग रहे हो, मुझे इतनी गाड़ी भैंस वरना कहाँ आवाम को समझ में आती है, मगर तुम्हारे चेहरे तो गुलाब की तरह खिल रहे हैं यार, सभी पढ़े लिखे लग रहे हो माशाअल्लाह। मुझे एक एक बात तुम्हारे समझ में आ रही है। हम लोग दरसगाह में ना अरबी पढ़ने के लिए नहव सीखते हैं, यानी अरबी ताकि हमारी अच्छी हो जाए। एक इल्म, एक फ़न का नाम है नहव। तो नहव में दरसगाह में बैठ के जो मुब्तदा खबर को पढ़ाए ना वो हजरत होता है, और जो इसी मुब्तदा खबर को नबी की नात बना दे वो आला हजरत होता है। हमारे आला हजरत ने क्या कहा, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत और जो फन को दरसगाह में बैठ के समझाए हद औसत, अरे हद औसत समझाया जाता है ना दरसगाहों में, मंतिक की बारीकियां समझाई जाती हैं। हमारे आला हजरत ने इसे भी नबी की नात बना दिया। कहते हैं जर्रे महरे कुदस तक उनके तवस्सुस से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। जी वाह। आला हजरत का बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो आला हजरत के हवाले से ही
कुछ हमारे भी ऐसे होने लगे गलत फहमी। हमारे का मतलब हम में तो शुमार हो ही रहा है उनका। तो उनसे कहूंगा कि आला हजरत को पढ़ो यार, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए, भी किधर चले गए। आला हजरत को पढ़ के देखो। आला हजरत के बारे में अमीन मिल्लत के भाई हजरत शरफे मिल्लत ने कहा था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखा दो। फतावे रजविया तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखा दो। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा भाई, इसके आगे की तकरीर फिर कभी होगी। अब इतना बताऊंगा कि इस मदरसे का तावन करो। मौलाना जाहिद साहब मदरसे की इमारत, अभी ये जगह सब मदरसे ही की है। आप हिम्मत मत हारो, आपके बाल सफेद हैं मगर ईमान आपका मजबूत है माशाअल्लाह। और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं भाई, यहाँ के जितने लोग हैं वो हाथ उठाएं जरा, यहाँ के जो हैं वो, बाकी तो मेहमान। अच्छा सब यहीं के, हजरत का साथ। देखो इतनी कम उम्र का बच्चा हाफिज, क्या पता इसकी तिलावत से इस बस्ती में कितनी रहमतें नाजिल हो रही है। बोलो ऊंचा बोलो, हैं? और कारी शरीफ साहब पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। दूसरे मुदर्रिस का क्या नाम है हजरत? अच्छा हजरत ही पढ़ाते हैं, इसलिए मदरसे का ख्याल रखो। कलीम भाई ने जो काम किया था, खैर अब मैं वो काम नहीं कर रहा, मगर तुम रमजान शरीफ में हजरत का ताउन करना मदरसे का। मदरसा चलना बहुत जरूरी है। मदरसों ही से तो मस्जिदों के इमाम निकलते हैं, मदरसों ही से तो मस्जिदों में आज़ान देने वाले मुअज्जिन निकलते हैं, मदरसों ही से तो हदीसें पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन निकलते हैं, मदरसों ही से तो तफसीर पढ़ाने वाले मुफस्सिरीन निकलते हैं, मदरसों ही से तो मंतिक पढ़ाने वाले असातिज़ा निकलते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ाने वाले असातिज़ा निकलते हैं। और इस स्टेज की रौनक भी मदरसों ही की मरहून मिन्नत है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।